क्या पता। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था और कौन कौन से क्वेश्चंस बच गए हैं? नहीं यार, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे ना, 2 क्वेश्चन बचे हैं ना। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से पहले ना 2 लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करते हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, सेकंड या थर्ड? सेकंड। थर्ड स्टार्ट करना है। हाँ, थर्ड स्टार्ट करना है। ओके तो इधर पे ध्यान देना, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे सुब्बा राव और रामकली वाले, ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिए हैं? लास्ट 2 क्वेश्चन। अच्छा, इतने बच्चों ने कर लिया था, बाकी बच्चों का पेंडिंग है। एक काम करते हैं, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, ठीक है? और ये 2 क्वेश्चन आखिरी में करेंगे, जिन बच्चों के पेंडिंग है उन बच्चों के, ठीक है? चलो, तो अब हम एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो हेडिंग डालो, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या, क्या नाम है? शिवांश। तो हेडिंग डालो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। लिख लिया सबने? ओके, इसका मतलब क्या है पहले समझना। अगर मान लो यहां पर A1, A2, A3, A4 इस तरीके से आपके पास टर्म है और अप टू AN n टर्म्स है, इन सभी का अगर आपको सम निकालना है तो इसको बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, और इसको डिनोट करेंगे S सबस्क्रिप्ट n से। अगर मान लो S और सबस्क्रिप्ट में n की जगह पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर S 5 लिखा है, मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो SN सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ये चीज नोट डाउन कर लो पहले जल्दी से। A1, A2, A3 अप टू AN, और यहां पर लिखना SN इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, नोट कर लिया? अब यहां पर SN को निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है A प्लस n बाय टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालने का। n बाय टू अंडर ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक और फॉर्मूला है, वो है n बाय टू A प्लस L, n बाय टू A प्लस L। L है यहां पर लास्ट टर्म, तो लिख लो यहां पर L क्या है? लास्ट टर्म। L इज लास्ट टर्म। हाँ, क्या बोल रहे हो? यस, तो AN या L दोनों का मतलब सेम है। अगर मान लो किसी एपी में 100 टर्म्स है, मुझे 5th टर्म निकालना है, तो वो A5 या AN कंसीडर होगा।
100th टर्म उसकी लास्ट टर्म होगी। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने उसको एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया क्या? एक बार बताओ जल्दी से। ठीक है, नोट कर जल्दी से। आकाश, ये दोनों फॉर्मूले नोट करना। और कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? ए एन का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला भी यूज होगा nth टर्म कैलकुलेट करने का। और ये एस एन का फॉर्मूला हटा दो फिर इसको, हो गया। तो अब दोनों में से कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीजें गिवन है। अगर आपको डी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर आपको डी न गिवन होके एल लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर हो गया? स्टार्ट करें। अच्छा, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना पता है? डी कैसे निकालते हैं? ओके गुड, चलो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस के साथ। तो सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो आपको इन सारी एपीज का सम निकालना है। तो एस, सम को एस से डिनोट करते। अच्छा, कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? S10। S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। श्रेया, ये बताओ इसमें एपी में क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं जो दिख रही हैं? गिवन है ए, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है वो? 2। डी कॉमन डिफरेंस क्या है? ये डी की वैल्यू 5, करेक्ट। और क्या पता है? 10th टर्म निकालना है, मतलब कि n की वैल्यू पता है। n इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। अब a, d और n गिवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखो फॉर्मूला और अप्लाई करो। सेकंड वाले में जल्दी पुट होके जल्दी निकल आ जाएगा क्योंकि हमें एल एक सेकेंड ना, मैं पहले लिखता हूँ फॉर्मूला फिर तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, इसमें फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू और उसके बाद निकालो। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ, एल कहाँ दिया बताओ तो? 10th टर्म उसकी पोजीशन गिवन है, 10वें नंबर का टर्म। A10, यस करेक्ट। आप ये बोल सकते हो A10 की वैल्यू गिवन है। A10 है, मतलब ये बता रहा है 10th टर्म है। ये नहीं बता रहा है कि ये लास्ट टर्म ये है। समझ? लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं गिवन है उसमें आपको। उसको ये बता रहा है 10 टर्म्स है टोटल इस एपी में। समझ में आया ये चीज? और ये वाला डाउट और किसी बच्चे को है क्या? ये समझ में आ रहा है ना? सारे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। ऊपर रख कॉपी और सॉल्व कर। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 1000 आ रहा है। ये n/2 देखो 10 रखा है n की जगह पे। 10/2 अंडर ब्रैकेट 2a, a के प्लेस पे 2 पुट किया होगा। 2 इंटू 2 प्लस n-1, सो दिस इज 10-1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सारे बच्चे चेक करो ये सही वैल्यू पुट किया कि नहीं? सही है। अब इसके बाद 10/2 ये कटेगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो यहां पर बाहर में आ गया 5। ब्रैकेट के अंदर में टर्म्स क्या क्या आएंगी? 2 2 जा, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 5। प्राची देखना कहां पर गलती कर रहे हो। 4 प्लस 9 5 जा 45। फिर उसके बाद 5 इंटू 45 प्लस 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 49। 5 9 जा 45 का 5, ये आ गया 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 24। सो आंसर आएगा 244। सबका आ गया क्या ये? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही बनाते हैं। आंसर बोलना मत, बस अपनी कॉपी में लिखना, नहीं तो बहुत से बच्चे छाप देंगे सुन के। ठीक है पराग, छापना नहीं। आ गया आंसर? कौन सा बना है? अच्छा ये वाला बना है। ओके 6, ओके ओके। ये कितना है? 11 लिखा है ना? 11 डी। डी की वैल्यू कितनी लिया है?
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट बना। आ गया। कुछ गलत किया क्या? गलत है। डी की वैल्यू क्या ली है? गलत है। हाँ सही तो बना रहा है। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गया? तो यहाँ पर S12 आ गया इक्वल्स टू, है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2a, अच्छा n बाय टू नहीं लिखा ना, 12/2 आएगा पहले तो, है ना, फिर 2a, तो इधर पे -37। अब एक और गलती किया, यहाँ प्लस नहीं लगाया, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस n-1 मतलब 12-1 इंटू 4, है ना। तो पहले इसको काटना, 2 6 जा, ठीक है, इधर 37 का डबल करेगा, कितना होता है? चलकर इसको कैलकुलेट हो गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, गुड। नहीं गलत है। ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये इसके बाद ये दोनों का माइनस तुमने गलत किया है, वो -30 आएगा। हम्म ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट। हाँ अनुषा और आराध्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? यहाँ तक बिल्कुल सही है, इसका डबल करो, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव में आएगा नंबर। 12-1 11 होता है, 11 4 सा कितना हो जाएगा? 44। लिखो जल्दी से। हाँ ठीक है, अब करेक्ट है। पारुल क्या गलती कर रहे हो? ये 37 इंटू 2 74, हाँ ये सब आ गया, बस बस इसको माइनस करो। और तेरा बना कि नहीं? सेकेंड वाला, हाँ एक सेकेंड आया ना, 1.29। भाई तू एक काम कर, सुन, ये कौन सा वाला बना रहा है? ये वाला बना रहा है ना, पॉइंट में है। 100/2 50 हो गया, 1.2 हो गया, 99, 99.9। ये मेरे ख्याल से ना मल्टीप्लाई तूने सही किया है क्या? गलत लग रहा है मेरे को, है ना। 90, उसको ना तू एक काम कर, इसको 99 लिख, और उसको क्या लिख दे, 11/10 लिख दे, ठीक है। मेरे ख्याल से वही गलती हुई है। हाँ ठीक है। हाँ, और किसका क्या डाउट है? हम्म भाई ये -30 बनेगा, समझा? -30 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देना। हम्म उसको करना, खुद से करके देख, फ्रैक्शन में बदल दे उसको। नहीं, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। देखो कई बच्चे ना थर्ड पार्ट में ना इस पे फंस रहे होंगे, 99 इंटू 1.1। अगर इसमें प्रॉब्लम जा रही तो एक काम करो, 99 इंटू 11/10 ऐसा लिख दो, ठीक है। फिर 11 9 सा 99 का 9, ये आ गया 9, 11 9 सा 99, 99 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 108। तो 108 9/10, ये आएगा 108.9। ये किसका किसका? आकाश का डाउट था और तेरा डाउट था शुभम। आ गया आंसर? तो वही तो किया मैंने। ठीक है, वैसे भी चलेगा, जैसा तुम लोगों को किया था। अच्छा ये फर्स्ट वाला मैं इरेज कर रहा हूं, सेकंड ऑलमोस्ट सबने बना लिया, किसी का बचा है सेकंड वाला पार्ट? ऐसा कोई? सबका हो गया सेकंड? थर्ड सबने स्टार्ट कर दिया। थर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही होगी। ए की वैल्यू सही लिखी कि नहीं? 0.6। डी की वैल्यू 1.1। नहीं पता कौन बोला? डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1.7 से इसको माइनस करोगे तो 1.1। क्लियर? अच्छा ये 100 का क्या मतलब है अनुषा, जल्दी बताओ। nth टर्म नहीं, n की वैल्यू कितनी हो गई? 100। क्या निकालना है यहाँ पर? Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ Sn का। हम्म 1.2। लेकिन ये पूछना नहीं चाहिए तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन।
चलो सेकंड वाला, ये थर्ड वाला किसका किसका बन गया है, एक बार चेक करा, दिखा एक बार। क्या कर रहा है भाई? ये अभी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके साइड में बता रहा हूँ कितना आएगा, तो क्या किया है? एक मिनट, तो मेरे को ओरली याद नहीं है कितना आएगा। हाँ चेक करके बताओ मुझे भी। 109.1, 1010, 10 कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, क्या भी सही है, 5505। ठीक है। हाँ क्या पूछ रहा है? अरे ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालना फ्रैक्शन को माइनस करके। हाँ उसको देखो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 99 है ना, 99 इंटू 1.1। देखो मैं साइड में बताया कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू पुट कर दिया होगा, इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोगों का डिस्कस करते। इसको 50 लिख दिया कि नहीं, देख लो एक बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.2 लिखा, और प्लस 99 इंटू 1.1, ये 50 हो गया, 1.2 हो गया, 99 इंटू 1.1। इनका मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं कर पा रहे हो तो इधर देख लो कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन इनका। 99 इंटू 1.1 को मैंने 99 इंटू 11/10 लिख दिया। अब 11 9 सा 99 का 9, और ये 9 कैरी आ गया। 11 9 सा 99 प्लस 9 कितना हो गया, 108। तो 1089 अपॉन 10 आएगा। इसका मतलब 108 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9। ये मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए तुम लोगों को, 108.9। फिर उसके बाद ये दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे, तो 50 इंटू क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो 108.9 और 1.2 को ऐड करो, तो 9 प्लस 2 11 का 1, ये 1 कैरी आ गया, और ये हो जाएगा 10 का 0, इधर 1 कैरी आ गया, इधर पे आ जाएगा 1 और इधर पे आ जाएगा 1। तो ये आ रहा है 110.1, 110.1। समझ गए ना ये 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से। सीधे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम जाती तो ऐसा करके कर दो। क्या किया, 50 को मैंने 5 इंटू 10 में तोड़ दिया। अब जब ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1101। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 1 जा 5, ये हो गया 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5505 हो गया। ये थर्ड सबका बन गया क्या? जल्दी बना, कहां पर प्रॉब्लम बता। हाँ किसमें आकर्ष, किसमें डाउट है? फोर्थ में डी की वैल्यू बस सही निकालना। हाँ 1/60 करेक्ट है। 13 नहीं आना चाहिए, 15 है ना, तो 15 को ऐसा बनाया कि 13 दिख रहा है वो। हाँ 33/20 चेक कर तो एक बार, तो भी देख लिया, सही है, ठीक है। कौन पूछा था मेरा? हाँ तेरे कॉपी दिखा, इधर पेन दिखा, तू ध्यान देना, ठीक है। मैं तेरे घर वालों से झूठ बोल दिया हूँ, क्योंकि बाद में बताऊंगा क्या, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेगा 0.6 और 2 को, तो कितना आएगा वो, 1.2 आएगा, समझा कि नहीं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, ये गलत किया ना, ये तो यहां तक सही किया था, ये पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको सुधार, अभी देख के समझ। एक सेकेंड बस मैं इसको बता देता हूँ, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान से सुन। सबसे पहले 2 इंटू 6, 0.6 मल्टीप्लाई हुआ, कितना बना, 1.2। फिर ये 100 माइनस 1 कितना हो गया, 99 इंटू 1.1, क्लियर हो गया। अब 99 इंटू 1.1 कैसे करना है मैंने यहाँ साइड में समझाया है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वो नंबर इतना आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेगा तो इतना आएगा, समझा कि नहीं ये चीज। अब इसको और 50 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या ट्रिक लगाया, 50 को लिखा 5 इंटू 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बड़ा आसान है क्योंकि पॉइंट इधर खसक जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 1101 इंटू 5। अब 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5। क्लियर, जल्दी कर उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। क्या पूछा था कोविद, बता कितना आ रहा है? शुभम 33/20, हाँ फोर्थ का आ गया, और किसका किसका फोर्थ आ गया है, 15 और 6 का।
60 का क्या? हाँ, किसमें प्रॉब्लम? डी की वैल्यू, ए और डी सारी वैल्यूज लिखो ना। फोर्थ में जिन बच्चों को डाउट है इधर पे ध्यान देना। अतुल्य सामने ध्यान दे, पहले उसको बाद में नोट करना, ठीक है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? 1/15। तो फटाफट लिख लेना, ए की वैल्यू हो गई 1/15। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 11। तो एन की वैल्यू हो गई 11। डी निकालने में प्रॉब्लम जा रही होगी बहुत सारे बच्चों को, तो ध्यान से सुनना। डी कैसे निकलता है? सेकेंड वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म, मतलब कितना हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15। यहां तक आया क्या? यहां तक आया? अब ये माइनस नहीं कर पा रहे होगे, यही प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इसको कैसे माइनस करें? तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। तो दोनों की टेबल में आने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा है? 3 नहीं, इन दोनों की टेबल में। तो 12 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? 12 5 60 और 15 4 60। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। क्या ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब 12 को जब मैं इससे डिवाइड, इसको जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। तो यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 5, माइनस जब इस नंबर को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स में। तो वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। तो 5 - 4 मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर कितना मिलेगा? 1/60। ये आएगी डी की वैल्यू, चेक कर लो, ठीक है। अब वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करो। हाँ, हाँ 33/20 आएगा। तुमने देखो बाहर में 11/2 लिखा है कि नहीं, वो चेक कर लो बस। 6 10 4 2 8 -2। आ गया ना? ठीक है, एक सेकंड ना, बस मैं इसका गलती चेक करके बता रहा हूँ। डी की वैल्यू 1 + 1/60 आएगी। एक बार ट्राई करना, बस मैं कुछ बच्चों का ये वाला पेंडिंग है वो बता देता हूँ। ये मैं हटा दूं अतुल्य? ये हो गया, हटा दूं? अच्छा, इधर पे देख लो, कई बच्चों का ये फोर्थ वाला गलत आ रहा है। जिनका गलत आ रहा है समझो। S10 S11 इज इक्वल टू 11/2 अंडर ब्रैकेट 2a। तो a की जगह पे आ गया 1/15 प्लस n-1। n-1 मतलब 11 - 1 इंटू डी। तो डी की जगह पे आ गया 1/60। चेक करना, ओके। फिर उसके बाद 11/2 अंडर ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा? 2/15 प्लस 11 - 1 ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60, ओके। फिर ये हो जाएगा 11/2 अंडर ब्रैकेट 2/15 प्लस 10/60, ओके। फिर हो सकता है आपने ये 0 और ये 0 काट दिया होगा। तो 11/2 अंडर ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6, ओके। अब इसके बाद 11/2 अंडर ब्रैकेट, यहां पर दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 से कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स में। तो 2 × 4 होगा, प्लस 6 से कितने टाइम्स में जाएगा? 10 टाइम्स में। तो यहां पर 10 आ जाएगा। तो 11/2 अंडर ब्रैकेट 8 + 10/60। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 18/60। तो ये 2 से कटेगा 2 9 3 3 और ये हो जाएगा 3 2 20। तो यहां पर आ जाएगा 33/20। चेक कर लो जिन बच्चों का नहीं आया। ये 11/2 ये 2 इसलिए नहीं कटा क्योंकि पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बॉडमास रूल। हाँ, ये कौन सा? हाँ, ये यहां तक समझ में आ गया था। फिर ये कैसा है पूछ रहे हो? 15 और 6 का, हाँ 30 आना चाहिए ना। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 30 लेने पे ही बनेगा, 60 लेने पे भी बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर बन रहा है, अगर 30 ले रहे हो एलसीएम तो देखो कैसे होगा। उस सिचुएशन में ही हो जाएगा 11/2 अंडर ब्रैकेट। अगर मैं 30 लेता हूं तो 15 से कितने बार में जाएगा? ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 2
प्लस 6 के से कितने टाइम्स में जाएगा? 5 टाइम्स में। तो 5 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा? 5। प्राची समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? तो कितना हो जाएगा ये? 11/2 अंडर ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा 4 + 5/30 और फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, सेम आंसर आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई भी मल्टीपल लेने पे बन जाएगा, बस वो सेम आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है? क्या ये हो गया सभी का? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, ये कितने बच्चों ने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना? ओके ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें गिवन है। अनन्या ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या है बताओ? 7। और कौन सी वैल्यू इसमें पता है हमें? क्या हम इसमें डी की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या डी की वैल्यू निकालने के लिए आप कैलकुलेशन करोगे या डायरेक्ट देख के बता सकते हो? तो डायरेक्ट देख के बता सकते हो 3.5। कैसे 3.5 आएगा? इधर पे क्या आ रहा है? 7 और इधर पे क्या आ रहा है? 10.5। 10.5 मतलब 10.5 और उसमें से 7 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 3.5, 3.5। क्लियर? तो डी की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो आप 3.5 लिख सकते हो, या इसे अगर फ्रैक्शन में बदल के लिख रहे हो, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा? फ्रैक्शन में 7/2, 3 2 6 + 1 मतलब 7/2। क्या ये क्लियर हो गया ए और डी का वैल्यू? हाँ, अब ये बताओ ये जो 84 है ये क्या है? लास्ट टर्म। तो ध्यान देना यहां पर ये लास्ट टर्म है, मतलब एल की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में लिख लो एल इज इक्वल टू 84। एल इज इक्वल टू 84। अब जब आपको एल गिवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एस एन, n/2 a + l। तो यहां पर अभी भी एक चीज की कमी है, वो क्या है? n। तो n निकालना पड़ेगा और n निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला, जिसे लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला बोलते हैं, वो यूज करेंगे। वो होता है a + n-1 इंटू डी। याद है ना, पिछली क्लासेस पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। nth टर्म या लास्ट टर्म का सेम फॉर्मूला होता है। यहां पर वैल्यू पुट करो लास्ट टर्म की जो है 84 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या आएगा? 7। तो ये आ गया 7 + n-1 और डी के प्लेस पे कितना आएगा? डी के प्लेस पे 7/2, फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखना, 7/2। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब क्या करोगे? अच्छा पहले तुम लोग बताओ कैसे करते हो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन। 7 को इधर भेजते हो ना, सबसे पहले 7 को इधर भेजना। 7 इधर जाएगा तो 84 - 7 कितना होगा? 84 - 7 77। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 77। राइट साइड में कुछ मत करना, ब्रैकेट मत खोलना, ब्रैकेट बिल्कुल मत खोलना, कैलकुलेशन बढ़ा दोगे फालतू के, ठीक है? तो अब क्या करें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनो, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही करना। ये इधर जाएगा 2 और ये 7 जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इस चीज को। तो क्या हो जाएगा? इधर पे 77 से मल्टीप्लाई में आएगा 2 और अपॉन में आएगा 7 और राइट साइड में क्या बचेगा? n-1। प्राची समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 7 कटेगा 77, 7 और 77, 7 1 और ये 7 से 11 टाइम्स में जाएगा। तो अब लेफ्ट साइड में बचा 11 इंटू 2 और राइट साइड में बचा n-1। क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 22 इज इक्वल टू n-1। -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। 22 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n। तो n की वैल्यू होगी 23। डन? क्लियर? तीनों आगे बना। ये करने के बाद फिर Sn का ये फॉर्मूला यूज कर लो, n/2 a + l और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। 23/2
A की जगह पे आएगा 7 और L की जगह पे आएगा 84। पता नहीं मुझे, शायद फ्रैक्शन में ही आएगा। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 91। तो 91 इंटू 23 का मल्टीप्लीकेशन 2093/2। मेरे ख्याल से बुक में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है सबको? नहीं आता तो इधर पे देख लो कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 2093 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2 या 2 10 जा कर दो सीधा। 2 10 जा कितना हो गया? 20, इधर पे 9 आ गया। 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, इधर पे 1 आया और ये 3 हो गया। 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12, रिमाइंडर बच गया 1। समझ में आई ये चीज? तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? जो आपका कोशेंट है 1046, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मतलब कि 1/2। दैट्स इट। नहीं मिल जाएगा मार्क्स, लेकिन क्या अगर हम एमसीक्यू में आ गए तो तेरे को मिक्स फ्रैक्शन भी कन्वर्जन आना चाहिए ना। फर्स्ट में किसी को डाउट तो पूछो, कोई डाउट नहीं, सेकंड स्टार्ट करो, जल्दी बना के दिखाओ। सेकंड वाला तो और इजी मुझे लग रहा है। नहीं उतना नहीं है क्या? किसमें? हाँ, डी का वैल्यू -2 डिक्रीज हो रहा है ना, एपी टर्म्स घट रहे हैं। श्रेया का क्वेश्चन बना कि नहीं? बन गया? वो -2 से मल्टीप्लाई में ना। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? जल्दी लिख, हाँ लिखना, लिख, मैं चेक कर रहा हूं। अतुल्य बन रहा है? थर्ड का सेकंड A13 है ना, कितना होता है? A+12D होता है ना, है कि नहीं? हाँ तो सेकंड ही तो बता रहा हूँ। क्या निकाल लिया? D निकल गया, A दिया हुआ है और S13 निकालना है। S13 के लिए n/2 A+L यूज करना। ये तो है ना, n तो लिखा है 30 तो। हाँ हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था तू ये गलती करता है कि नहीं। तू कर दिया क्या गलती किया? 10 - 34 है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो साइन क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। समझा कि नहीं? तो ये -24, ये -2 ना अपॉन में भेज दे। माइनस, हाँ कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, 12 आएगा। हाँ कौन से वाले का पता नहीं, देख लो एक बार, वेरीफाई कर। 286। ओके, सेकंड जिसका जिसका बन गया एक बार बताओ तो जल्दी। सेकंड हो गया? आयुष्मान बना सही? 286, 242। तेरा क्या है? 286। चेक कर कहाँ गलती किया है। एन की वैल्यू कितनी आई इसमें? 13 आ रही होगी ना? नहीं, गलती किया तूने। देखिए यहाँ 12 है ना, ये -1 इधर जाएगा तो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। 286 करेक्ट है। हाँ 286। हाँ श्रेया बना। आ, ये जो ये जो तुमने गलती की ना, क्या गलती की? एक मिनट पहले मुझे उसको बताने दो। श्रेया ने क्या गलती की पता है? यहाँ पर ये 10 = 2 था ना, 10 = इतना। तो जब तुम्हारा 34 इधर गया तो कितना हुआ? -34 हुआ ना, इधर पे -24 हुआ। यहां तक समझ में आया? अब ये -2 इससे मल्टीप्लाई में, उसको अपॉन में डाल दो। तो -24 अपॉन कितना आ गया? -2 इक्वल टू कितना आ गया? n-1। दोनों का माइनस माइनस कटा, 2 से कटेगा 2 1 सा 2 2 सा, कितना आ गया? 12 = n-1। समझ में आया ये चीज? -1 को उधर भेजो। हाँ नेक्स्ट सॉल्व करो।
हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 22 इंटू 13 कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू, हाँ ठीक है। हम्म हम्म हाँ, कुछ डाउट किसी को? सेकंड सबका बन गया? थर्ड बताना है क्या? एक बार बताओ जल्दी। बन जाएगा? बन गया? सॉल्व करो जल्दी। सेकंड हो गया? ओके, थर्ड स्टार्ट कर जल्दी। मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप आंसर बताना ना। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, सारा। नेगेटिव में माइनस, हाँ ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ जल्दी सॉल्व करो अनुष्का। किसी को कुछ डाउट तो पूछो। हाँ अतुल्य, ए की वैल्यू लिख लिया, डी की वैल्यू क्या आई बता जल्दी। ये हाँ हाँ नहीं, हाँ -3 आएगा। देख ले इधर, ए की वैल्यू -5, डी कैसे निकलता है? A2 की जगह पे कितना आ जाएगा? -A1 की जगह पे कितना आएगा? ठीक है, तो हो जाएगा -8, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? n की वैल्यू जल्दी से निकालो इस क्वेश्चन में फिर। बनाना चालू कर चुके हैं यहाँ पर कई बच्चे। कोविद कितना बना लिया क्वेश्चन नंबर 3 का? कितना फोर्थ क्वेश्चन में? और कोई क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर चुका है जो? हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन 3 मतलब वाला आगे वाला है, ये क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट है उसका क्वेश्चन। माइनस नहीं, 8930। ठीक है। अतुल्य इधर पे ध्यान देना। इसके बाद सॉल्व किया आगे, an का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे पुट करेगा -230, a के प्लेस पे पुट किया होगा -5 प्लस n -1 और d के प्लेस पे पुट किया होगा -3। चेक कर, ऐसा किया? हाँ अनुषा बोलो, यहां तक किया? फिर उसके लिए -5 को इधर भेजना, ये क्या होगा? +5। फिर उसके -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में डालना। हाँ A13 दिया ना, A13 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 12D। ठीक है, फिर A रख देना, D मिल जाएगा। हाँ और कुछ क्या पूछ रहे थे? कौन से क्वेश्चन में? थर्ड का फर्स्ट पार्ट में, कि ये वाला थर्ड क्वेश्चन? 76 आ रही है शायद। फिर ये -3 को अपॉन में डालो। और तुमने एक और गलती की है,
ये बीच में प्लस आना चाहिए ना, क्यों नहीं लिखा बीच में प्लस? और ये जब -5 इधर जाएगा तो +5 होना चाहिए ना। बहुत सारी गलती की है अनुषा। हाँ क्या गलती किया बता रहा हूं मैं, देखो इधर -230 +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ऐसा किया। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ऐसा किया। -3 अपॉन में आ गया होगा -225 बाय -3 n-1, ऐसा किया। ये कटेगा 3 7 21 3 5 15, ऐसा किया। 75 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू 76। स्वाति हो गया ये? चेक करो जल्दी, करेक्ट करो। इसमें पहले ना ये A13 में ना A+12D वाला लगाना, ठीक है ना? हाँ, वाला लगाना, एक ही वैल्यू गिवन। हाँ इसी क्वेश्चन में Sn का फॉर्मूला n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1, कौन सा n/2 a प्लस l यूज किया है क्या? n/2 a प्लस l, n की जगह पे वैल्यू पुट किया होगा 76/2, a की जगह पे -5 और l की जगह पे -230, ऐसा। अब तुम्हारा क्या डाउट है बताओ? माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कहाँ? बनेगा, एक सेकेंड आया। डी की वैल्यू आई, गलत आई क्या? A13 के तरह 35 गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट नोट किए। A+12D, A की वैल्यू 7 गिवन है, तो 35 - 7 28, 28/12, 4 3 4 7 7/3, डी की वैल्यू सही है, ठीक है। अब S13 में प्रॉब्लम जा रही है, तो इसमें फॉर्मूला Sn का यूज करो ना, यही वाला जो लिखा हुआ है n/2, तो n की वैल्यू 13 हो गई, ठीक है। A की वैल्यू, हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाया, यही वाला बना रहे हैं ना, कहां तक हुआ? किसमें ही डिफरेंट है? n की वैल्यू सही आई तेरी, n की वैल्यू 76 आ गई। फिर उसके बाद ये सब कैलकुलेशन चेक कर, सही किया क्या? यहां तक ये 76/2 -5 -230, ऐसा ओके? हाँ और कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ किसमें? हाँ पहले an का फॉर्मूला लगेगा। हाँ हाँ तो पहले an का फॉर्मूला लगाओ, फिर उससे d निकलेगा, d पहले उसमें d भी निकालने बोला है ना, तो पहले d निकालो, d फिर उसके बाद आगे निकालना। माइनस में आएगा, देखो ये तुमने यहाँ माइनस नहीं लिखा, ये माइनस होगा ना, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। देखो मैंने सामने किया, वहां पर ध्यान दो, -5 और -230, तो क्या लिखा उसको मैंने? -235। तुमने भी वही गलती किया ना, ये भी गलत है, ये माइनस लिखो। देखो मैं क्या लिखा हूं, देखो ये -5 और -230 लिखा ना, तो कितना हुआ? -235, और आंसर नेगेटिव में आएगा। हाँ थर्ड का फर्स्ट कितने बच्चों ने बना लिया है? इसमें डी की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा डी गिवन है, एसएन की वैल्यू कितनी आई है? सबका 440 आ रहा है, ठीक है ओके, ठीक है हो गया। चलो ये क्वेश्चन 2 सबका बन गया क्या? स्वाति श्रेया लास्ट एक बार इधर देख लो, ये दोनों नंबर क्लियर हो गए तुम दोनों को? इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ रहा है जल्दी बताओ फाइनली? क्या? -8930। क्या कर रहे तू?
चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। बाकी सबका हो गया था ना? ठीक है। कौन सा? फोर्थ में डाउट है। ओके ओके, जो बच्चे अभी इस क्वेश्चन को अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो सुन लो थोड़ा सा, ठीक है? और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया वो कहीं ना कहीं फंस चुके होंगे, उनका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता दूं। ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है, और आपको एन निकालना है, देन एस एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे। ए एन का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे वैल्यू रखो, ए और डी सबकी जगह पे वैल्यू रखो, एन निकालो। जल्दी बताओ जिसने सॉल्व नहीं किया है। फर्स्ट जो सॉल्व कर चुके हैं वो बताओ, सेकंड में कौन फंसा हुआ है? डाउट है, प्रॉब्लम आ रहा है? डी कैसे निकलेगा? A13 का फॉर्मूला यूज करना। A13 का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। समझ गए? ए की वैल्यू रख देना, डी मिल जाएगा। और थर्ड में कौन फंसा है? सबका हो गया थर्ड। फोर्थ किसमें? फिफ्थ में। फिफ्थ में डी गिवन है, S9 गिवन है, तो S9 में ये वाला फॉर्मूला लगा देना। S9 इज इक्वल टू 9/2 A प्लस एल, A प्लस एल, A प्लस, हाँ बता रहा हूं मैं, पहले अभी ये वाला तो बनाओ आगे। पेन चलते रहना चाहिए अनुष्का, पेन नहीं रुकना चाहिए। कौन सा पूछ रहे हैं? फिफ्थ वाला पूछ रहे हैं ना। S9 का ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, 9/2 2A प्लस 9 - 1 इंटू डी। ये समझ में आया क्या? S9 की वैल्यू कितनी दी हुई है तेरे को? 75। तो ये जगह 75 इज इक्वल टू 9/2, इधर पे क्या हो जाएगा? 2A प्लस 8D। समझ गया? सुन आगे सुन, ध्यान देना अभी। फिर उसके बाद क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई होगा, एक इक्वेशन बनेगी ए और डी की, ठीक है? फिर उसके बाद ना A9 भी निकालना है ना। अच्छा नहीं, इससे डी का वैल्यू दिए ना, हाँ डी का वैल्यू पुट करेगा तो ए निकल जाएगा, फिर A9 निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 7/3 करेक्ट है मेरे ख्याल से। 10th। सेकेंड का हाँ 7/3। एन की वैल्यू 16, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एन की वैल्यू 16 आ गया, चेक कर लो एक बार। ए एन की जगह पे आ गया 50, ए की जगह पे आ गया 5 प्लस n - 1, डी की जगह पे आ गया 3, 5 इधर जाएगा, 50 - 5 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3, 45 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3, 3 अपॉन में जाएगा, 45/3 इज इक्वल टू n - 1, 3 से कटेगा 15 टाइम्स में, 15 इज इक्वल टू n - 1, -1 इधर जाएगा तो 15 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आएगी 60। आ गया n का वैल्यू। फिर क्या निकालना है? Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा? n/2 A प्लस एल, n/2 A प्लस एल। n की जगह पे आ जाएगा 16/2 A प्लस एल, A की जगह पे 5, L की जगह पे 50। ये L है और ये L, ये A है और ये L है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 जो बना रहे हैं और जो बना चुके हैं दोनों एक बार थोड़ा ध्यान दो तो। सबका n का वैल्यू 16 आया था 1 में। Sn निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया? क्या ये फॉर्मूला लगाया n/2 A प्लस एल, या एक और फॉर्मूला है? कौन सा? 2A प्लस n - 1। तो कौन सा वाला लगाया? यही वाला लगाया ना। ये लगाओगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। A प्लस एल, क्योंकि L लास्ट टर्म आपको पता है कौन सी है? 50 है लास्ट टर्म, nth टर्म, वही लास्ट टर्म हो गई। क्लियर? सो ये आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 8 टाइम्स में, तो 8 × 55 कितना आ रहा है? 450, 440, हाँ 440। नहीं n दिया हुआ, ये देखो ये n है, बिल्कुल। और हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देख, सबसे पहले ना ये जो A3 दिख रहा है, A3, उसमें A + 2D लगाना। लिख ले, A + 2D = 15। लिख लिया? एक सेकेंड ना, मैं बता के आ रहा हूं, बस लिख लिया। फिर S10 का फॉर्मूला लिखना। देख S10 लिख पहले लिखते जाए। S10 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला S10 का? 10/2
10/2, लिखते जाओ 10/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, समझ गए ना, n की जगह पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और S10 की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई, 125, S10 की जगह 125 डालना और n की जगह पे 10 डालना, तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी a और d वाली, समझ गया ना। और दोनों a और d वाली इक्वेशन को सॉल्व करना, ये 5 इधर जाएगा तो ये कटेगा और इधर पे ये 10 - 1 मतलब 9d बन जाएगा, 2a + 9d, फिर उसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन। हाँ S13 सेकेंड पार्ट 273, क्या ये किसी और ने सॉल्व किया क्या सेकेंड पार्ट? 13/2 कर रहे हो, 13/2 a + l 42, 42/2 21 × 13, ऐसा आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, हाँ सही है। हाँ बताओ क्या? नहीं, ये 5 में चले जाएगा। ये कौन सा वाला लगा सॉल्व कर रहे हो, फोर्थ वाला? फोर्थ में ना 2 इक्वेशन बनेगी, देखो इधर फोर्थ क्वेश्चन, इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो एक ये A3 दिया हुआ है, A3 से तुम क्या बना लोगे, a + 2d, समझ में आ गया। यहां से क्या हो जाएगा, a + 2d = हो गया 15, क्लियर हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है, S10 = 10/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, ऐसे ही होता है फॉर्मूला, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अब S10 की वैल्यू तुम्हें पता है, कितनी पता है, 125 = ये कटेगा कितने बार में, 5 टाइम्स में, तो 5 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस कितना हो जाएगा, ये 9d, समझ में आई ये चीज। अब ये 5 अपॉन में डाल देना, 125/5 25 बच जाएगा। तो a और d वाला एक इक्वेशन, a और d वाला दूसरा इक्वेशन, एलिमिनेशन से सॉल्व करना, a और d मिल जाएगा। हाँ सही है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। तुम लोग इतना आलस क्यों करते हो, सॉल्व करो ना जल्दी। हाँ अनन्या, कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, ओके। डी की वैल्यू कितनी आई, देखिए इधर पे ध्यान देना, A13 वाला फॉर्मूला यूज करेगा, a + 12d = 35, ऐसे किया होगा, ठीक है। a की जगह पे रखा होगा 7 + 12d = 35, 7 उधर जाएगा, 12d = 35 - 7 कितना हो जाएगा, 28, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28/12। अनुष्का सॉल्व करो, पेन चलते रहना चाहिए, 4 3 4 7 तो d की वैल्यू आएगी 7/3। अतुल्य जल्दी बता, सही है क्या? हाँ, फिर उसके बाद क्या पूछा है, S13 पूछा है, S13 के लिए वाला फॉर्मूला लगा दे, 13/2 a + l, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर, n/2 a + l, तो a की वैल्यू तेरी ये है और ये तेरा l है। लास्ट टर्म कैसे पता चला, लास्ट टर्म है क्योंकि तेरे को 13 टर्म का सम निकला और ये 13 है, ठीक है। सॉल्व कर जल्दी, क्या हुआ, पराग क्यों हंस रहा है? कौन से वाले में, a + 11d, हाँ उससे a की वैल्यू निकलेगी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 वाला, यहाँ पर S10 का फॉर्मूला यही वाला लगा है ना, 10/2 2a + n - 1 इंटू डी, हाँ 10/2 अंडर ब्रैकेट 2a + 10 - 1 इंटू डी = कितना हो गया, 125, a + 9d, हाँ बोलो। सेकंड वाला तो बता रहा था यहाँ पर मैं, a दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, A13 का मतलब क्या होता है, a + 12d और उसकी वैल्यू कितनी है, 35, तो ये लिख दिया a + 12d = 35, a की जगह पे डाल दिया 7, ये 7 गया उधर पे, तो 35 - 7 हुआ, 35 - 7 कितना होता है, 28 होता है, समझ में आया। फिर 12 अपॉन में चला गया तो 28/12 हो गया, 4 से दोनों कट गया तो डी की वैल्यू आ गई ये। हाँ फोर्थ क्वेश्चन देख लो इधर पे, हिंट
A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। A10 का क्या होता है? 10/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, उसकी वैल्यू कितनी है? 125। आया क्या ये समझ में? हाँ अनन्या, सेकंड हो गया कंप्लीट, जल्दी करो, वहां लिखा है मैंने हिंट। और किसको क्या डाउट है बताओ? हाँ कौन सा क्वेश्चन? थर्ड वाले में ए की वैल्यू निकाल लिया। S12 के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे ये वाला लगा देना, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। समझा कि नहीं? n की जगह पे 12 आ जाएगा क्योंकि S12 निकालना है और A और L दिया है। हाँ बोल। L को ऊपर वाले में L को 35 लेगा। चेक करके देखो तुम लोगों के पास है बुक? देखो याद नहीं है सबका आंसर। ऑनलाइन में सॉल्व कर रहे हो तुम लोग सब? यस सर। ओके क्या? बोलो जल्दी। कौन से क्वेश्चन में? फोर्थ में दोनों इक्वेशन बनाया तुम लोगों ने? हाँ कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। हाँ कौन सा क्वेश्चन? सेकंड वाले का S13। देखो मैंने ये फॉर्मूला कौन सा लिखा है, ये फॉर्मूला लिखो पहले Sn का, n/2 A प्लस L, याद है? n/2 A प्लस L लिखो जल्दी से ये फॉर्मूला, लिख लिया? अब देखो n की जगह पे कितना आएगा? 13 आएगा क्योंकि तुम्हें S13 निकालना है, तो यहाँ 13/2 हो जाएगा। A प्लस L, तो A की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी? A मतलब 7 हो गया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और L लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 35 हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में A13 दिया हुआ है ना 35, तो ये वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर। हाँ कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जिनको जिनको डाउट आ रहा है, सारे बच्चे पहले फोर्थ समझ लो, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया देख लो, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ा सा टफ है और इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा? सबसे पहले A3 की वैल्यू गिवन है, वो है 15, तो यहां पर मैं लिख देता हूं A3, और A3 निकालने का तरीका होता है A प्लस 2D, और इसकी वैल्यू हो गई 15। चेक कर लो, ये लिखा। ओके सेकेंड, यहां पर S10 की वैल्यू गिवन है 125, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला है। इसमें हम एक काम करते, हम n की वैल्यू पुट कर देते 13, नहीं n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर S10 दिया हुआ है, तो n की जगह 10 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? S10 इक्वल टू 10/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस 10-1 इंटू डी। जिन बच्चों को फोर्थ में डाउट था, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चेक करते चलो। A3 से हमने ये निकाला A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। S10 से हमने ये फॉर्मूला बनाया 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू डी, और S10 की वैल्यू हमें गिवन है 125, तो इस वैल्यू को इक्वल्स टू लिखूंगा 125। अब ये 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, तो यहां पर बाहर में आ गया 5 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस 10-1 दैट इज 9, तो 2A प्लस 9D दैट इज इक्वल्स टू 125। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? स्वाति समझ में आया ये वाला स्टेप? अनन्या क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करेंगे? 5 को अपॉन में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से।
सुना ये नाम, एलिमिनेशन मेथड? हाँ बताओ स्वाति, कैसे करते हैं एलिमिनेशन? एक्चुअली क्या करेंगे, देखो दोनों में ना ए का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2a है, यहाँ सिर्फ a है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। समझ गए ना? अब दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने से 2a कट जाएगा और d की वैल्यू मिल जाएगी। क्या a की वैल्यू आ गई इसमें? हाँ 75 is equal to 9/2 2a plus 40 कैसे आया वो? अच्छा d की वैल्यू 5 गिवन है, 8 5 40। ठीक है, ठीक है, सही है यहाँ तक तो। फिर 2 कॉमन निकाला, काटा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पहले 9 अपॉन में जाएगा, फिर बाद में 20 माइनस होगा। हाँ नहीं यार, कुछ गलत कर रहा है क्या? A9 एक मिनट ना। हाँ बुक में क्या दिया है? हाँ वो सही है। तो ये इसमें ना तू S9 का फॉर्मूला यूज कर, S9 का n/2 2a + n। तूने A9 का क्यों फॉर्मूला यूज किया? क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन है ये? डी की वैल्यू कितनी आई है? -1। -1 आएगी क्या? हाँ ठीक है, -1 आ रहा है, करेक्ट है। डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखो, ए मिल जाएगा। ए और डी मिला तो फिर जो भी पूछ रहा है वो निकाल के दे देना। हाँ एन का वैल्यू फिफ्थ में ना, हाँ 9 लेंगे। -35/3 -35/3 आया ना ए का वैल्यू फिफ्थ में बुक में। हाँ हाँ सही है मेरे ख्याल से वो। चेक कर लो एक बार, फिर भी कंफर्म करो। और कौन पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन, डाउट? हाँ क्या डाउट है, जल्दी बताओ स्वाति। ये हो गया, ए और डी निकला। एक सेकेंड ना, तू कौन सी लैंग्वेज में लिखता, मैं समझ नहीं पाता कई बार ना। 8 को कैसे बनाता है तू? ये कैसे 8 बनाता है? ठीक ठाक तो दिख रहा है, सही किया ऐसा लग रहा है। n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो तो सही है, और n की 2 वैल्यू आएगी जिसमें 5 लेगा। एक बार बुक से आंसर मैच कर ले, बट मैं तेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। अतुल्य कहां तक सॉल्व किया? फोर्थ बन रहा है कि बन गया? देखो मैं आखिरी फोर्थ बता दे रहा हूं, एक बार सुन लो ध्यान से। यहां तक की 2 इक्वेशंस आ गई थी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएगा, 9d - 4d हो जाएगा 5d, 25 - 30 मतलब ये आ जाएगा -5, तो d की वैल्यू -5/5, ये कटेगा तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके हाँ कौन सा वाला बता रहा हूं, d की वैल्यू आएगी -1। फिर A10 निकालना है इस क्वेश्चन में। A10 निकालने के लिए फॉर्मूला a + 9d करोगे, a + 9d। जो d की वैल्यू -1 मिली है उसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, a मिल जाएगा, और जो a मिलेगा उसको a और d को यहां रखना, A10 मिल जाएगा। ठीक है ओके। फोर्थ तक जिन बच्चों का हो चुका है छुट्टी, उनको जा सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ
किसमें? हाँ 75 इज इक्वल टू 2a प्लस, हाँ यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। 9 अपॉन में आ गया, सही है। 3 से काटा, सही है। 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -20। तो 25/3 -20, देखो इधर पे 25/3 -20 इज इक्वल टू a हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 60। तो 25 - 60/3, 25 - 60 कितना होता है? -35। तो कितना आ जाएगा? -35/3, a की वैल्यू। समझ में आया? हाँ, और किसका क्या क्या डाउट है पूछ लो। हाँ 5 में देख ले इधर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में डी की वैल्यू गिवन है 5, S9 का फॉर्मूला, S9 की वैल्यू 75। S9 का फॉर्मूला क्या डाला? 9/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75, यही फॉर्मूला डाला। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 9/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75, यही लिखा। फिर 2 निकाले इधर से कॉमन, 9/2 2 निकलेगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75। ओके, फिर क्या होगा? ये 2 कट जाएगा तो 9, और इधर पे क्या हो जाएगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75। ओके, 9 आ जाएगा अपॉन में a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75/9। ओके, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, और ये 3 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/3। ओके, a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, d की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। d की वैल्यू कितने गिवन है? 5, तो d की जगह पे डाल दे 5, तो a प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 25/3। ओके, तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3। ओके, ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 - 20। 25 - 20 कैसे करेंगे? तो एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा? 60। 25 - 60/3, 25 - 60 कितना हो जाएगा? -35। हाँ श्रेया, कौन सा थर्ड क्वेश्चन? ए निकल गया, कितना है ए? जल्दी बताओ। A4 और S12 निकालना है। S12 का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। Sn का ये वाला फॉर्मूला होता है ना, n/2 a प्लस l, समझ गए ना? तो यहां पर n की जगह पे 12 डालना। क्यों 12 डालना? समझ में आ गया? S12 निकालना है। a का मतलब फर्स्ट टर्म तुमने निकाल लिया था, कितना निकाला था? 4, तो 4। l मतलब लास्ट टर्म इसमें कौन सी है भाई? 12th टर्म है। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? हाँ 12th टर्म, जो कितनी है? 37। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 37। क्लियर हो गया? ये 2 से कटेगा 6 टाइम्स में, 37 और 4 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा दोनों का एडिशन? 41। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ मैं अभी रख देता हूँ ना, 1 2 दिन में क्लास रखता हूँ दोनों का। ठीक है, सारे केपीएस वरुणा वाले 8 10 बच्चे सबका ही होगा, है ना? तो मैं सबके लिए क्लास, अगली क्लास हो सकता है राखी के दिन है, तो मैं उस दिन ना ये नहीं पढ़ा के वही वाला क्लास रख देता हूँ, चैप्टर 3 और 4 का। ठीक है, तुम लोगों के जो डाउट है वो ले आना, नहीं तो मेरे पास 3 साल का क्वेश्चन पेपर है, वो उसके क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, ओके वेलकम। ए इज इक्वल टू 7.5, डी की वैल्यू -1 निकाला ना, -1 इधर डालेगा, -9 उधर जाएगा, +9, 25 + 9 34, 17 आएगा। तो किस में डाल? a + 15d, हाँ तो यहाँ -1 डाला होगा, तो -2 बना, उधर गया तो अरे अपॉन नहीं जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। हाँ a - 2 इज इक्वल टू 15, -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा। समझा? मैं ये बोल रहा हूँ
लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस कुछ बचे थे हमारे, बाकी सारे हो गए थे। और उसके अलावा और कुछ अच्छा है क्या, कुछ डाउट है उसमें, उस टॉपिक में? लास्ट कौन सा क्वेश्चन हमने किया था वो एक बार देखो तो अपनी नोटबुक में। 14th नंबर किया था क्या? हाँ, 15, 16, 17। सॉल्व किया उमा सारे क्वेश्चंस? हम्म। ओके, तो चलो इधर पे ध्यान